नमस्कार। मैं हेमा रूपावत, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से। बच्चों, आज की क्लास में हम बीए पार्ट 3 का एक टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट होम साइंस मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित है को पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम गृह प्रबंध का परिचय जानेंगे कि वास्तव में गृह प्रबंध होता क्या है। तो बच्चों, गृह प्रबंध एक संयुक्त शब्द है जो कि गृह तथा प्रबंध दो भिन्न शब्दों से मिलकर के बना है। गृह अर्थात घर, इसका तात्पर्य परिवार से है, जहां हम सुख शांति अमन चैन से रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। तथा मकान का यदि अर्थ लिया जाता है तो मकान का अर्थ होता है कि ईंट, चूना, गारा, सीमेंट, पत्थर या मिट्टी से बना हुआ आश्रय स्थल, जहाँ कोई भावनात्मक एवं संवेगात्मक लगाव नहीं होता है। इसके विपरीत गृह या घर एक भावनात्मक शब्द है। यहाँ परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम, स्नेह, करुणा, प्यार एवं सहानुभूति से रहकर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने लक्ष्यों का निर्धारण, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। आपसी प्रेम और सहयोग से व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, ईमानदार, लगनशील बनकर शारीरिक व मानसिक विकास करते हुए अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम प्रबंध को और दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग घर, व्यवसाय, औद्योगिक जगत में कई अर्थों में किया जाता है। प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जो अनिवार्यतः हर एक घर में परिवार के सदस्यों द्वारा संपन्न की जाती है। सरलतम शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है, जिसमें नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वयन, उत्प्रेरण, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। निकल एवं डॉर्सी के अनुसार प्रबंध को इस प्रकार समझाया गया है कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। गृह प्रबंध की परिभाषा। ग्रॉस एवं कैंडल के अकॉर्डिंग जो गृह प्रबंध है इस तरह से समझाया गया है कि जो गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। हम गृह व्यवस्था को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो गृह व्यवस्था है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रण, मूल्यांकन, ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिरुचि, भौतिक वस्तुएं, शक्ति, समय, धन, आयोजन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। एक बार फिर से निकल एवं डॉर्सी के अनुसार गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ न केवल किसी कार्य को संपादित करना या पूरा करना ही होता है, बल्कि यह अत्यंत सूक्ष्म, निपुणता एवं कुशलता पूर्वक बनाई जाने वाली योजना है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है ताकि उन्हें अधिकतम लाभ एवं संतुष्टि मिल सके। इसके बाद हम देखेंगे प्रबंध की विशेषताएं। सबसे पहला कि प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक विज्ञान है, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, साथ ही एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक या सभी स्तरों पर होती है।
तो ये हैं प्रबंध की विशेषताएं। अब हम गृह प्रबंध के महत्व को समझेंगे। गृह प्रबंध कला के साथ विज्ञान भी है, जो परिवार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन, उत्प्रेरण एवं नियंत्रण से संबंध रखती है। अत्यंत प्राचीन काल से ही गृह व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया गया है। आज के जटिल एवं संघर्षपूर्ण भरी जिंदगी में जहाँ साधन सीमित तथा साध्य अनंत हैं, वहाँ इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। परिवार की उन्नति के लिए, विकास के लिए गृह का प्रबंध अच्छा, कुशल एवं बेहतर होना चाहिए, क्योंकि कुशल गृह प्रबंध ही परिवार के सदस्यों की कार्यक्षमता, नैतिक आचरण, कुशलता, स्वास्थ्य एवं मानसिक चिंतन पर निर्भर करता है। यदि परिवार में गृहिणी या परिवार का मुखिया कुशल प्रबंधक है और उसमें प्रबंधन का गुण है, तभी वह प्यार, स्नेह, चातुर्य एवं कौशल से परिवार के सदस्यों को सही मार्गदर्शन कर सकता है या कर सकती है और उन्हें कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सहनशील और क्रियाशील रहने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है या उत्प्रेरित कर सकती है। गृहिणी अपने परिवार के सदस्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित करती है, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उनका सक्रिय सहयोग लेती है। परिवार के सदस्यों में प्रेम, स्नेह, त्याग, बलिदान, कर्तव्य, धर्म आदि की भावना इससे पनपती है। परिवार एकता के सूत्र में बंधता है और विकास की ओर अग्रसर होता हुआ अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो इससे हम समझ ही गए हैं बच्चों कि जो गृह प्रबंध है वो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही एक परिवार को एकजुट बनाए रखने में, उन नैतिक आचरण जैसे गुणों को के सम्मिलन के लिए, कार्यक्षमता को बढ़ाए रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मानसिक चिंतन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। गृह प्रबंध के उद्देश्य। गृह प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है, उपलब्ध पारिवारिक साधनों से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव है। इसके अतिरिक्त गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना भी होता है। पारिवारिक स्तर को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पारिवारिक वातावरण इससे स्वच्छ बना रहता है, इत्यादि जो गुण हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं और इसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो प्रबंध को बनाए रखने के लिए जो मुख्य उद्देश्य हैं वो मैंने आपको बताए हैं, परंतु गृह व्यवस्था के सुधार में कुछ बाधाएं भी देखने को मिलती है। इन बाधाओं में मुख्य बाधाएं हैं, अधिकांश परिवार की व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी नहीं होते हैं। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनको व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, उनके अभाव में जो गृह व्यवस्था है या जो प्रबंध है वो अच्छा नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती, ये भी एक बाधा है। अधिकांश परिवार सभी संभावित साधनों से अनभिज्ञ होते हैं। व्यवस्था संबंधी निर्णयों के लिए पर्याप्त जानकारी की कमी होती है। योजना के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं हो पाता है। व्यवस्था संबंधी समस्याओं के तैयार समाधानों की इच्छा पर भी जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अतिरिक्त जो बाधाएं हैं वो हैं, जैसे व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों पर होता है, तो ये भी एक मुख्य बाधा है जो कि गृह व्यवस्था के सुधार में दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त एक सुगृहिणी है, उसमें कुछ आवश्यक गुणों का होना जरूरी होता है। उनमें आवश्यक गुण निम्नलिखित हैं, जैसे सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता, मितव्ययता, कल्पना शक्ति, निर्णय शक्ति, आत्मनियंत्रण, उत्साह या फिर मानव स्वभाव को समझना।
ये सभी गुण एक कुशल गृहिणी में होने आवश्यक होते हैं। यदि ये सभी गुण एक कुशल गृहिणी में होते हैं तो जो घर का प्रबंध है वो बहुत अच्छा होता है। प्रबंध के चलते हुए आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उत्प्रेरण के माध्यम से, संगठन के माध्यम से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राप्त करना या प्राप्ति करना बहुत आसान हो जाता है और एक परिवार अच्छा परिवार बनता है। धन्यवाद।